दोस्तों, पहलगांव में जो आतंकीवादी हमले हो गए, उसका खुलकर हमने, राहुल जी ने और ऑल पार्टी ने सपोर्ट किया और हमने देश के लिए, जवानों के लिए, आर्मी के लिए एक होकर इनको सपोर्ट किया। जब मैंने सलाह दी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने के लिए, तब उन्होंने रोते रोते हुए बुलाया। बुलाने के बाद उस ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी अटेंड नहीं करे, मोदी आए नहीं, मोदी दूसरे तरफ फिरते गए, बिहार के इलेक्शन में प्रचार करते गए, लेकिन एक दिन भी इसके बारे में सोचने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आए। ये उनकी देशभक्ति है, ये इनकी सोच है। यहां तक कि नहीं, अरे भाई, इस दुनिया में अब तक उन्होंने 42 राष्ट्रों में गए हैं। 42 countries he has visited, but he did not visit Manipur, where people are dying, crying, rapes are taking place, but Modi is keeping quiet. चुप बैठे हैं, कुछ बात नहीं करते। इसलिए सॉरी, मुझे हैरानी होती है कि मोदी जी चुप क्यों बैठे मणिपुर के बारे में। और मणिपुर एक ऐसा मुल्क है जो हमारे देश के इंपॉर्टेंट हिस्से में है। हमारे राहुल गांधी जी गए, हम भी गए थे, लेकिन मोदी उधर झांक के भी नहीं देखे। बड़े बड़े बात करते हैं, क्या वो हमारे नागरिक नहीं है? क्या वो लोग हमारे नहीं है? लेकिन उधर नजरअंदाज हो जाके हर राष्ट्र में, हर राष्ट्रपति के साथ, हर प्रधानमंत्री के साथ सब गले लगा लेते फिरते हैं। अरे अपने लोगों को पहले मिलो, उनके दुख दर्द को सुनो। वो सब छोड़कर इन्होंने देश के लोगों को रास्ते पे छोड़ा और हर दुनिया में अपनी बात बोलते फिरे। और हमको ये भी कहा उन्होंने कि हर पार्टी के लोग दुनिया भर फिर के ये प्रचार करना चाहिए कि जो पहलगाम में हुआ टेररिस्ट का, उसके लिए आप प्रचार करो। उन्होंने कहा, हमारे लोग गए, सारे अपोजिशन के लोग गए, देश के तरफ से बात रखी, आर्मी के तरफ से बात रखी, लेकिन मोदी जी कभी बुला के अपोजिशन पार्टी लोगों को बुला के बात नहीं किए, क्योंकि उनको डर है। और मैं और एक बात आपको बताता हूं, इन्होंने बड़ा बड़ा बात किया, अरे हम पाकिस्तान को ऐसा करेंगे। करो भाई, नको कौन बोले? हमने तो उसको करने के लिए मदद किया, लेकिन आप बीच में क्यों छोड़े? ट्रंप बोलता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध मैंने खत्म किया, मैंने शांत करवाया। तो मोदी साहब, आपका मुंह क्यों बंद है? बोलो, ट्रंप की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान में हम मजबूत हैं और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जैसा कि इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश और पाकिस्तान बने। तुम वो करना था। भाषण में तो बोलते हैं हम पीओ के लेकर रखेंगे फलाना, अरे लेना था, अब तो चांस था ना। आप ही बोल रहे हो डर गया पाकिस्तान, आप ही बोल रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते, क्यों नहीं किया भाई? हमारा ये मुद्दा है,
देश के लोगों को गुमराह मत करो। देश के लिए हम लड़ने को तैयार है, जान देने को तैयार है। देश के लिए गांधी जी जान दिए, देश के लिए इंदिरा गांधी जान दी, देश के लिए राजीव गांधी जान दी। तुम्हारे घर में, तुम्हारे पास कोई एक आधा आदमी तो मरा है आरएसएस में, बीजेपी में मरा है, आरएसएस बीजेपी में। ना ये लोग आजादी के वक्त काम नहीं करे, अब काम नहीं करे, हमेशा माफी मांगना यही उनका काम है। और आज हमको बार बार ये कहते हैं कि बहादुरी की बात करते हैं, लेकिन बाद में घर में चुप बैठते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी कभी ऐसी नहीं बैठी। अमेरिका से 7th फ्लीट आया, इंदिरा गांधी जी ने डरी नहीं, वो बोली आने दो। सभी लोग एक होए, एक होकर डराने की कोशिश की, लेकिन इंदिरा गांधी जी कभी डरी नहीं, कभी झुकी नहीं, और वो बोली आने दो, कोई आने वाला है, मैं बांग्लादेश को लिबरेट करके छोड़ूंगी, आजादी दिला के छोड़ूंगी, ये उन्होंने कहा और दिया।